वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी एथिक्स के प्रश्न संख्या 3 की। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न में 3 उद्धरण हैं। हम आज पहले उद्धरण की बात करेंगे। पॉटर स्टीवर्ट का यह उद्धरण है। यह उद्धरण है, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। पॉटर स्टीवर्ट का यह उद्धरण सामान्य रूप से एथिक्स के परिभाषा के रूप में भी प्रचलित है, और जब भी एथिक्स की परिभाषा यानी नीति शास्त्र की परिभाषा लिखी जाती है, नैतिकता को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, तो पॉटर स्टीवर्ट का यह उदाहरण काफ़ी मायने रखता है। और इसमें जो मुख्य बात है उसमें यह है कि एक व्यक्ति के अधिकार और उसके कर्तव्य। जब हम अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं, जो उसे कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें दायित्व का बोध जो है वह स्पष्ट रूप से जुड़ जाता है। यानी मनुष्य को अधिकार मिले हुए हैं और यह वह अधिकार समाज, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज के अंतर्गत समाज के विकास के लिए भी, यानी मानवीय समुदायों के विकास के साथ साथ मनुष्य के विकास का भी, एक व्यक्ति के विकास की भी गारंटी करता है। और इस गारंटी के लिए उसने मनुष्य को यानी व्यक्ति को, अपने नागरिक को अधिकार दिए हुए हैं। यह अधिकार उसे संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, नीतियों के द्वारा, नियमों के द्वारा, विनियमों के द्वारा और विभिन्न तरह की गतिविधियों के द्वारा उसे प्रदान किए जाते हैं। और इन अधिकारों का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। लेकिन यह इस्तेमाल जो है, व्यक्तियों के अधिकारों का जो इस्तेमाल है, वह नीति शास्त्र की कसौटी पर उसे कसा भी जाता है। यानी वह जो अधिकार उसे प्राप्त हुए हैं, वह उन अधिकारों का कितना बेहतर इस्तेमाल करता है और कितना गलत इस्तेमाल करता है, इसका मूल्यांकन नीति शास्त्र करता है। यानी हमारे सामने नीति शास्त्र एक ऐसा मानक स्थापित करता है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य जो हैं या व्यक्ति के जो कार्य हैं, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में ही पॉटर स्टीवर्ट का यह उदाहरण आता है, जब वो कहते हैं कि आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। पॉटर इसके जरिए सामान्य रूप से एक कहावत है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आपकी नाक है। यानी आपकी नाक के आगे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता है और दूसरे व्यक्ति की भी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक उसकी नाक है। यह दरअसल यह पूरा का पूरा उदाहरण यह स्थापित करने की कोशिश करता है, और इसके साथ यह भी स्थापित करने की कोशिश करता है कि वास्तव में नैतिकता वह है, या कानून का पूरा संदर्भ वह है। अगर हम कानून को नैतिकता के स्थापना के संदर्भ में सोचें, तो न कानून के बारे में यह कहा जाता है कि कानून का पालन सबसे बेहतर वही होता है कि जितना कानून हमें अधिकार देता है, और जितना कानून को पूरा होने से कम में हम उसका उपयोग करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, वही वास्तव में कानून का सबसे बड़ा सम्मान है। और इसी परिप्रेक्ष्य में पॉटर स्टीवर्ट इस बात को स्थापित करते हैं कि अधिकार और उसके कर्तव्य, व्यक्ति के कर्तव्य यानी व्यक्ति का क्या करना उचित है, इसके बीच का जो अंतर है वही दरअसल नैतिकता को स्थापित करता है। इस प्रश्न को इस संदर्भ में समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि दरअसल यह कुल मिलाकर एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक सहयोगपूर्ण, संतुलित सामूहिक जीवन जीने का एक जो पैमाना है, या एक जो सामाजिक सामंजस्य है, उस सामाजिक सामंजस्य को स्थापना करने का प्रयास जो होता है, उसे ही पॉटर स्टीवर्ट अपने इस कथन के जरिए स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ वह उस सामाजिक संतुलन के साथ साथ स्व यानी व्यक्ति के लिए और अन्य के लिए एक सामाजिक परिवेश में रहने के लिए, समरसता के परिवेश में रहने के लिए जो उचित है,
यानी अपने अधिकारों का सम्मान और दूसरे के अधिकारों का कर्तव्य, दूसरे के अधिकारों का सम्मान, अपने कर्तव्यों को करते हुए दूसरे के कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव। दरअसल यह पूरे के पूरे पॉटर स्टीवर्ट के इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हमें समझ में आता है, इस पूरे कथन में हमें समझ में आता है। और इस तरह से यह समझ में आता है कि जो नैतिकता है वह सिर्फ व्यक्ति उन्मुख ही नहीं है, यानी व्यक्ति सापेक्ष ही नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा नैतिकता जो है वह समाज सापेक्ष होती है, यानी समाजोन्मुख होती है। क्योंकि नैतिकता का जो अर्थ है वह अपने एक व्यक्ति के ही अकेले संदर्भ में नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर कहीं जंगल में अकेला रहता है तो उसके लिए नैतिकता के बहुत पैमानों का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाता। उसके नैतिकता के पैमानों का अर्थ तभी हो पाता है जब वो जंगल में जो जंगली जीवन है उसके प्रति किस तरह का सामंजस्य बनाता है, कितना बेहतर सामंजस्य बनाता है, या फिर अगर वह समाज में रहता है तो समाज के जो मानक हैं, समाज के जो नियम हैं, समाज में जो समाज के संतुलन की जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के साथ क्या संतुलन बनाता है, क्या अपना नजरिया बनाता है। दरअसल नैतिकता इसी संदर्भ में ज़्यादा संबंधित होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नैतिकता जो है वह समाज सापेक्ष है या समाजोन्मुख है, और इसलिए व्यक्ति के अधिकार और उसके उपयोग समाज के मूल्यों के समान ही होने चाहिए। तभी वह उस बात को स्थापित कर सकता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या अधिकार है, और वह इस बात को तभी स्थापित कर सकता है, इस तर्क को तभी स्थापित कर सकता है जब वह उसे क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है उसके बीच के अंतर को समझ सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न इस तरह से लिखा जा सकता है कि पॉटर स्टीवर्ट का यह कथन व्यक्ति के अधिकारों और उसके उचित प्रयोग के संदर्भ में समझा जा सकता है। दरअसल नैतिकता अपने स्वरूप में व्यक्तियों के बीच सहयोगी, संतुलित और सामूहिक जीवन जीने तथा इसके रास्ते में आने वाले संघर्षों का हल खोजने की दिशा में किया गया प्रयास है। यह प्रयास नियमों की एक श्रृंखला के तहत व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों और स्वार्थों के बीच संघर्ष को समाप्त करता है। यही है दरअसल जिस अंतर की बात वो कहते हैं, स्थापित करने की बात करते हैं कि व्यक्ति के अधिकार और उसके कार्यों के बीच, उसके कर्तव्य के बीच का जो अंतर है, वो जो नैतिकता है, वह उसको कहने के बाद जब वो कहते हैं, जब पॉटर स्टीवर्ट इसको स्थापित करने को कहते हैं, तो उनका कहने का यही अर्थ होता है कि दरअसल व्यक्तियों के स्वार्थों के बीच का जो संघर्ष है वह कैसे समाप्त हो। यह दरअसल यह व्यक्ति के लिए यह उद्देश्यपूर्ण होता है। इसलिए संतुलित सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों को सीमित रखते हुए स्व और अन्य के लिए जो उचित है उसे करे। ऐसे में दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना भी एक उचित कर्म है, यानी अधिकार और उचित कर्म के बीच संतुलन बना रहे। दरअसल नैतिकता समाजोन्मुख होती है, और इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अधिकार और उसके उपयोग या उपयोग की सीमाओं को समझते हुए अन्य के अधिकारों को भी पहचानें और अन्य को उसके यथोचित उपयोग में सहयोग दें। यह प्रश्न इस तरह से लिखा जाए तो बेहतर हो सकता है। हालांकि आप इससे भी बेहतर इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।